गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं तुम लोगों के सामने मीराबाई के पद मीराबाई के जो पद हैं उसके बारे में बताएंगे। कुछ थोड़ा मीराबाई के बारे में भी जानना ज़रूरी है। मीराबाई मध्यकाल के कवियों में मानी जाती हैं। ये रैदास की शिष्या थीं और श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम करती थी। अनन्य मतलब इसके अलावा कोई और नहीं। और श्री कृष्ण का कौन सा रूप था? गिरधर। हर जगह उनका गिरधर का रूप उनको याद दिलाया। इन्होंने गोवर्धन पर्वत को धारण किया था, इसलिए उनको गिरधर करके बुलाती हैं। तो उसी का वर्णन इस पद में उन्होंने और किया है। दूसरी बात यह है कि इनकी जो भाषा है ब्रज भाषा नहीं, राजस्थानी ब्रज भाषा है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़े समझने में समय लगता है। जब समझ में आ जाएगा तो फिर तो पद को हम समझा ले जाएंगे बहुत अच्छे से। इस मीराबाई के पद की सबसे बड़ी पहली खासियत है कि श्री कृष्ण को उनकी क्षमताओं के, उनकी सामर्थ्य की, उनकी शक्ति की उनको याद दिलाती हैं। वो उनसे कहती हैं कि आप हमारी कठिनाई को, हमारी मुश्किल को, हमारी समस्याओं का आप समाधान करें, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं। इतने लोगों की आपने मदद की है, परोपकार किया है, आप मेरी भी करें। जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ाया, जैसे भक्त प्रहलाद के लिए आपने नरसिंह रूप धारण किया, जैसे डूबते हुए गजराज को आपने बचाया। हे प्रभु, आप मेरी भी रक्षा करें, मेरे कष्टों को दूर करके। और ये भी कहती हैं कि मेरे तो सिर्फ मीरा के कौन हैं? गिरधर है, नागर, गिरधर नागर, यानी वो मीरा के ही हैं गिरधर नागर। सबसे बड़ी खासियत इस पद की है कि पहले पाठ में आपने कबीर के निर्गुण निराकार ब्रह्म को पढ़ा था। अब ये सगुण रूप है। श्री कृष्ण का यहाँ पर सगुण रूप है, जिनकी भक्ति मीराबाई करती हैं और उनसे गुहार लगाती हैं कि आप मेरी रक्षा कीजिए, मेरी समस्याओं का समाधान कीजिए। दूसरी बात यह है इस पद की खासियत कि किसी भी चीज़ को समझाने के लिए जब एक उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं तो वो चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाती हैं। दूसरे पद में मीराबाई ने कहा है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, हमें, हे गिरधर, हमें नौकर रख लो, अपने घर में सेविका बना करके रख लो। और जब सेविका बन करके रहूँगी तो मैं आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी। बाग बगीचे जब लगेंगे आपके घर में तो आप सुबह प्रातः काल उठ करके बगीचे में जब घूमने निकलेंगे तो मैं अपनी आँखों से आपके दर्शन का सुख पाऊंगी। इतना ही नहीं, वृंदावन में ये गाय चराते थे, उनकी लीलाओं का गुणगान करेंगी, उनका सुमिरन करेंगी और मन में उनके प्रति जो भक्ति भाव जगेगा, ये तीनों चीज़ें वो पाना चाहती हैं। और मीराबाई के लिए तीनों चीज़ें जो हैं एक जागीर से कम नहीं मानती उसको बहुत बड़ी ये संपत्ति मानती है। कहती हैं ये जेब खर्च है। दर्शन, सुमिरन और भक्ति भाव, ये तीनों जागीर के समान है। इसको मीराबाई पाना चाहती हैं और कहती हैं, बताती हैं कैसा है कि मोरों का मुकुट है सिर पर, पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, गले में बैजंती माला है और वृंदावन में वो गाय चराते हैं। गाय चराते चराते मुरली भी बजाते हैं, ऐसे उनके गिरधर हैं। उनके लिए कहती मीराबाई जो काम नहीं करती वो भी काम करने के लिए तैयार हैं श्री कृष्ण के दर्शन का सुख पाने के लिए। कहती हैं कि मैं लाल साड़ी पहन करके आपका दर्शन पाने के लिए जमुना के किनारे रात को, आधी रात को भी मैं आ सकती हूँ, क्योंकि आपके दर्शन के लिए मेरा हृदय बहुत व्यग्र है, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है। बच्चों, इस पद में दोनों चीज़ों में अंतर है। पहले पद में उनकी शक्ति का उनको एहसास कराया है कि आप इतने सक्षम हैं। दूसरे पद में उनकी दासी बनकर, उनकी सेविका बन करके उनका सानिध्य पाना चाहती हैं, उनका दर्शन, उनका सुमिरन और भक्ति भाव, ये तीनों जागीर प्राप्त करना चाहती हैं। अब जब हम अगला पद पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज बस इतना ही और अगले की क्लास में आपका हिंदी अनुवाद होगा, सब कुछ वो आपको समझ में आ जाएगा। आज बस इतना ही, अगली क्लास में फिर हम आपसे मिलेंगे।